देखो देखो थ्योरम नंबर 3 क्या कह रहे आदर्श अग्रवाल क्लास 10th की हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। व्हाट्सएप नंबर है 7376149306। 9 पे डेली क्लास चलती है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1D। देखो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे सिंपल फॉर्म है, एक ही तरीका है करने का। आप क्या करो कि लेट कर लो, लेट भी जो भी करना हो लेट करके यही कर सकते हो। कह रहा प्रूव द रूट 3 इज इरेशनल। अगला क्या है, प्रूव करो, प्रूव दैट रूट 3 इरेशनल। समझो थ्योरम 3 क्या करे, प्रूव दैट रूट 3 इरेशनल। ठीक, अब देखो हमें तो पता है कि ये रूट 3 इरेशनल है, लेकिन हम फिर भी प्रूव करते हैं कि रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो देखो हमें तो प्रूविंग करना ही है, तो हम हमेशा एज्यूमिंग कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि हाँ ये है ये है ये है। ठीक, तो चलो वही चीज करते हैं। तो यहाँ दिया गया प्रूव दैट रूट 3 इरेशनल। तो देखो हम लिखेंगे लेट रूट 3 बी रूट 3 बी रेशनल and let रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b। ठीक, a अपॉन b जहां लिखोगे a एंड b और इंटीजर एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि a और b दो क्या है, रेशनल नंबर है, और a एंड b आर इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। ठीक, फिर ये भी लिख सकते ए एंड बी इंटीजर्स लिख दिया, फिर उसके बाद लिख सकते हैं हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसके आगे लिख लेना इंटीजर हैविंग नो, ये लिखना पड़ेगा हैविंग नो कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। फिर उसके बाद लिख सकते हो एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आगे लिख एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अभी देखो ये चीजें जो है ना, ये चीजें क्या समझनी है हमें कि थ्योरम नंबर 3 भी है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। ठीक, तो लेट मान लिया लेट रूट 3 बी आर रेशनल नंबर एंड लेट रूट 3 बराबर a अपॉन b एंड a एंड b आर द इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। जब भी आप इसको सिंपल फॉर्म में मानते हो तो यहाँ पर a और b के अलावा कोई, a और b में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था जहाँ पर a और b इंटीजर्स है, लेकिन रूट 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। वैसे रूट 3 प्राइम नंबर, लेकिन 3 नंबर भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। मतलब रूट 3 इरेशनल नंबर, लेकिन 3 क्या है, इसमें प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में ये सेल्फ डिवाइडेड होते हैं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, किसके अलावा, सिर्फ 1 के अलावा। ठीक, तो लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो लिख सकते हो b स्क्वायर इक्वल टू 3, तो 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखोगे जैसे आपने लिखा 3b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हो कि जो 3 है वो डिवाइड्स है a स्क्वायर, तो लिख सकते हो 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना। फिर लिखोगे सिंसियरली, जब आपने लिख दिया 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो लिख सकते हो सिंस
यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, 3 डिवाइड्स 3b², 3b²। यहाँ पर जो 3 है वो डिवाइड्स हो रहा है किसके द्वारा, 3b² के द्वारा डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई नंबर्स होता है तो वो सेल्फ डिवाइडेड भी होता है, इसीलिए हमने लिखा था प्राइम नंबर क्या होता है, सेल्फ डिवाइडेड होते हैं, खुद से भी डिवाइड होते हैं। इस वजह से आर एस अग्रवाल में ये सिंस का ये मेथड, ये जो सिंस का है इसमें राइट में प्रयोग किया जाता है, उसके लेफ्ट में। वैसे इसका प्रयोग नहीं किया था, अदर बुक में देखोगे ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ ये मिलेगी 3 डिवाइड्स a², बस इतना ही मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा 3 डिवाइड्स ऑफ 3b²। ठीक, उसके बाद हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स a, 3 डिवाइड्स a, क्या लिख सकते हो, 3 डिवाइड्स a, क्यों लिखोगे, हाँ 3 डिवाइड्स a। तो अच्छा 3 जब a² से डिवाइड हो सकता है तो 3a से भी डिवाइड हो सकता है, इतना लिख लिया। ठीक, क्यों हो सकता है, क्योंकि लिख सकते हो सिंसियरली, यहाँ पर थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्यों हो सकता है डिवाइड, क्योंकि 3 क्या है, प्राइम नंबर है, लिख सकते हो 3 इज अ प्राइम, 3 इज प्राइम, 3 इज प्राइम। ठीक, एंड 3 डिवाइड्स a², एंड 3 डिवाइड्स a²। 3 किससे डिवाइड है, जो 3 है वो डिवाइड है a² से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक, तो लिख सकते हो 3 डिवाइड्स a²। ठीक, सिंसियरली 3 डिवाइड्स a, तो यहाँ पर लिख सकते हो 3 डिवाइड्स a। ठीक, क्या लिख सकते हो, 3 डिवाइड्स a, है ना। तो यहाँ पे ये सब चीजें आप लिख सकते हो, चाहे तो 3 लिख लो, 3 डिवाइड्स a, 3 डिवाइड्स a, इतना पूरा कर लो। समझो हमने क्या करना था, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, हमें प्रूव करना था √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। हमने मान लिया सपोज लेट √3 बी आर रेशनल नंबर एंड लेट a and b are integers having no common factor and a and b does not equal to 0। तो √3 बराबर a अपॉन b मान लिया। ठीक, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 इक्वल टू a² अपॉन b², तो 3b² बराबर a², ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 3 है, जो 3b² है वो a² से भी डिवाइड हो रहा है 3, तो हमने लिख दिया 3 डिवाइड्स a², सिंस 3 डिवाइड्स ऑफ 3b²। अगर 3a² डिवाइड हो रहा है तो 3b² खुद से भी डिवाइड हो रहा होगा, तो हमने लिख दिया यहाँ 3 डिवाइड्स a। अगर 3a से डिवाइड हो रहा हो तो लिख सकते हो सिंपली 3 इज प्राइम एंड 3 डिवाइड्स ऑफ a, क्योंकि क्यों डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 3 क्या है, प्राइम नंबर है। फिर हमने लिख दिया 3 डिवाइड्स ऑफ a, फिर सेम वही जो स्टेटमेंट यहाँ था वही स्टेटमेंट यहाँ भी लिख, तो 3 डिवाइड्स हो जाएगा a से भी। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा, आगे लेट कर सकते हो, लेट a बराबर 2c। ठीक, जहां पर लिख लेना c क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। तो यहाँ से जब a बराबर 2c करो तो 3b क्या आ जाएगा, 3b² बराबर आ जाएगा 4, 2 2 या 4 c²। ठीक, अब देख रहे हो यहाँ से 4c नहीं 2c नहीं लेट करोगे, 3c लेट करोगे तो कितना आ जाएगा 6 c²। अब 3 2 या 6, तो b² बराबर आ जाएगा 3 2 या 2c², क्या आ जाएगा, a बराबर 3c है तो c इंटीजर है, तो b² बराबर क्या आ जाएगा 2c² आ जाएगा। ठीक है, नहीं 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है यार, 3 3 यहाँ पर आ जाएगा 3c²। ठीक,
क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 9c स्क्वायर, और बी स्क्वायर 30। अब यहाँ देखोगे जो बी स्क्वायर वो किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। तो लिख सकते हो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो फिर आगे देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, जो यहाँ पर 3 जो होगा अगर इसका डिवाइडेशन करोगे, बी स्क्वायर 3 से भी डिवाइड है, तो 3 लिख सकते 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ठीक, क्यों डिवाइड्स है तो लिख सकते हो सिंसियरली सिंस। ठीक, लिख सकते हो आप यहाँ पे 3 डिवाइड्स ऑफ 3c स्क्वायर, 3 डिवाइड्स, तो 3c स्क्वायर से भी डिवाइड होगा सर। ठीक, अगर 3 डिवाइड्स है बी स्क्वायर से तो 3 जो होगा वो पूरा 3c स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। ठीक, तो ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ लिख सकते हो सिंस, आगे 3 डिवाइड्स बी, तो 3 डिवाइड हो जाएगा बी से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है, 3 है तुम्हारा प्राइम, 3 क्या है प्राइम नंबर है। ठीक, एंड 3 डिवाइड्स ऑफ ए स्क्वायर, 3 प्राइम एंड 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब देखो तो 3 डिवाइड्स बी। ठीक, अब 3 किससे डिवाइड है, बी से डिवाइड हो गया। तो ठीक, आप लिख सकते हो 3 डिवाइड्स ऑफ 3 या ए नहीं बी स्क्वायर हो सकता है, क्या हो सकता है 3 डिवाइड्स ऑफ बी एंड 3 डिवाइड्स ऑफ बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अगेन 3 डिवाइड, सेम यहाँ पर भी लिख दो 3 डिवाइड्स ऑफ बी, ये इससे भी पूरा डिवाइड हो सकता है। तो सिंसियरली हमने क्या किया, लेट ए बराबर 3c, सी इंटीजर्स हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया यहाँ पर। ठीक, 3b स्क्वायर 9c स्क्वायर आ गया, 3 से 3 कट गया, b स्क्वायर आ गया 3c स्क्वायर। तो 3 डिवाइड्स ऑफ बी स्क्वायर, 3 किससे डिवाइड्स है, बी स्क्वायर से डिवाइड है। तो हमने लिख लिया सिंसियरली सिंस 3 डिवाइड्स ऑफ 3c स्क्वायर, जो 3 है वो डिवाइड किससे, 3c स्क्वायर से भी डिवाइड है। तो सिंस 3 इज अ प्राइम एंड 3 डिवाइड्स ऑफ बी स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स ऑफ बी। कितना हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हो थर्स 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, प्लस 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 3 क्या है, 3 कॉमन फैक्टर है किसका, कॉमन फैक्टर है किसका, ए एंड बी का। तो यहाँ पर लिख सकते हो बट, अब ये पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको, बट लिख सकते हो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट भी लिख सकते हो, कॉन्ट्राडिक्ट, यह एक विरोधाभास है। क्या है, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है यह एक विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, कि द फैक्ट जी हमने तथ्य माना है किसका, फैक्ट माना है किसका, तथ्य जो माना है, द फैक्ट ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी है हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, क्योंकि हमने माना पता था हमें फैक्ट ऑफ ए कॉमा बी नो कॉमन, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब वन के अलावा कोई भी अदर देन वन, मतलब वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मान लिया बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, द फैक्ट ऑफ ए एंड बी नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, क्या लिखोगे, अदर देन वन, अदर देन वन, वन के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दिस, तो लिखोगे द कॉन्ट्राडिक्शन, अब आगे लिख लोगे द कॉन्ट्राडिक्शन, इसको नोट डाउन कर लो, द कॉन्ट्राडिक्शन
लिख सकते हैं यहाँ से द कॉन्ट्राडिक्शन ठीक arises by ठीक assuming that रूट थ्री इज रेशनल। रूट थ्री क्या है? इज रेशनल। हमने क्या माना था, एज्यूम किया था कि रूट थ्री क्या है? एक रेशनल है। लेकिन जब हमें बाद में हमने इसको प्रूव किया है उस रूट थ्री इज इरेशनल, तब हमें क्या पता चला कि रूट थ्री क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो हमने सबसे पहले लिखा था ये माना कि है क्या दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब यह एक विरोधाभास है कि द फैक्ट ऑफ ए एंड बी, कि जो ए और बी का जो फैक्ट है, जो हमने अभी निकाला है, जो फैक्ट सब किए हैं, फैक्ट का मतलब जो भी यहाँ पर रूल वगैरह लगाया है, वो सब क्या है? उस रूल में कॉमन फैक्टर ऑफ अदर देन वन, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन वो तो कह रहा था थ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। द कॉन्ट्राडिक्शन arises by the assuming, जो हमने माना है कि दैट रूट थ्री इज अ रेशनल, बट हेंस जब हमने प्रूव किया हेंस रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक, तो हमें क्या पता चला कि रूट थ्री क्या है? इरेशनल नंबर है। तो एग्जाम्पल नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 पे चलते हैं। देखो ये चीज़ें आपको हमेशा लेट करनी है, एज्यूमिंग करके ही करना होता है, नहीं तो आप कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले हमेशा लेट किया जाता है, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, जहाँ पर ए एंड बी इंटीजर्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वन के अलावा। उसके बाद स्क्वायरिंग करने के बाद लिखते हैं कि 2 डिवाइड्स है 20 का, जो भी माना है फिर वो भी डिवाइड्स होगा। फिर से एज्यूमिंग करते लेट करते हैं, फिर से द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ए एंड बी अदर देन वन, अदर देन नो कॉमन फैक्टर ऑफ वन। फिर आगे लिखेंगे देन द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ रूट थ्री इज अ रेशनल बट हेंस, उसके बाद लिखते हैं हेंस रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर।